नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंचल सोनी पर। आज की इस वीडियो फ्रेम में आप देख रहे हैं सुजाता शेट्टे को, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और आज की इस वीडियो फ्रेम में सुजाता शेट्टे इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रही है फॉरएवर में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए कि किस तरीके से वर्क कर रही है और क्यों इन्होंने 2 बार 2CC किया। जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी पुरानी टीम के अंदर, या जो चैलेंजेस इन्होंने फेस करे, अगर आप वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और किस तरीके से आप एफएलपी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं इनसे पूछूंगी, पर इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दैट इज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सुजाता शेट्टी जो है, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ, तो जरूर चेकआउट करिएगा। अभी बहुत ज्यादा वीडियोस इन्होंने इनके यूट्यूब चैनल पे नहीं डाली है, लेकिन अगर आप इनके कंटेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार काफी ग्रोथ इन्होंने जो है करी है। तो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अगर आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं, फॉरवर्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर हाउसवाइफ है, इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनके कॉन्टेक्ट डिटेल भी मैं स्क्रीन पे शो करूंगी, तो आप जरूर कनेक्ट करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले कि सुजाता जी से कुछ क्वेश्चंस पूछें और आप लोगों को पूरी जर्नी शेयर करें और किस तरीके से ये काम करेगी, सारी बातें करें, उससे पहले आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ एक अपडेट। दैट इज, हर फ्राइडे को हमारा 2 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, जो कि नेट मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर होता है, विदाउट पेड टूल। सो अगर आप हमें काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हो, टीएलएफ टीम के बारे में जानते हो, ऑटोमेशन का नाम काफी सुना है, बार बार आप हमारी वीडियोस के अंदर देखते रहते हो कि किस तरीके से हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, सेम आपकी टीम के अंदर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। लाइव डेमो देख सकते हो, फॉलो अप ऑटोमेशन देख सकते हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन कैसे करना है, ऑटोमेटिक इनविटेशन, और सबसे बड़ी समस्या लीड जनरेशन, वो भी आपकी सॉल्व हो सकती है अगर आप इस 2 डेज की वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड करते हो। सिर्फ 199 रुपीज का है, सिर्फ 199 रुपीज का है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पहले नंबर पे होगा, तो आप जरूर अटेंड करिएगा। बाकी कोई भी फ्री मास्टर क्लास आपको अटेंड करनी है, जैसे कि आपको अगर फॉरवर्ड बिजनेस के बारे में जानना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर आप समझना चाहते हो कि 5 मिनी इनकम स्ट्रीम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, तो ये फ्री लाइव वेबिनार का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे इस चैनल के ऊपर और सुजाता जी के चैनल के ऊपर आपको टेस्टिमोनीज, फॉरवर्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट है, नए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, या हर प्रोडक्ट की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और फॉरवर्ड बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आप नेट मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी कंपनी में हो तो भी नेट मार्केटिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, उसके सारे टिप्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो, आप लोगों के लिए इस तरीके के हम जो वीडियोस बनाते हैं, और आप लोग लाइक कर देते हो, कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस तरीके से मेहनत करने के लिए और ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो सुजाता जी के साथ में कनेक्ट करने के लिए अभी से ही बोल रही हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि इनका जो नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, वो स्क्रीन पे शो करूंगी, तो जरूर इनसे कनेक्ट करिएगा। अब बात करते हैं सुजाता जी से, थोड़ा सा जानते हैं कहाँ से हैं ये, किस तरीके से फॉरवर्ड कर रही हैं। थोड़ा सा सुजाता जी अपने बारे में शेयर करिए, फिर वन बाय वन मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि मैंने नोट डाउन करे हुए हैं, जिससे हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा आपसे सीख पाए और समझ पाए। बताइए सुजाता जी, थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता है। सबसे पहले तो मैं चंचल मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे उनके चैनल पे इनवाइट किया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में रहते हैं तो हम ऐसा लगता है अरे हमारे 10-12 भी सब्सक्राइबर्स हो गए तो भी हम डरते हैं। बट अभी मैम के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए तो थोड़ा सा मतलब मोटिवेट मिलता है और अच्छी फीलिंग आती है कि चलो मैम के इस पे भी हम इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने लोग मैम को देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपके चैनल पे बुलाने के लिए मुझे थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मेरा नाम सुजाता शेट्टे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मेरा आईटी इंजीनियरिंग हुआ है। तो मैं पहले एज अ वेब डेवलपमेंट का जॉब करती थी, और यूजुअली सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी फिर शादी हो गई, और फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो फिर मतलब हो गए थे। तो फिर थोड़ा सा फिर फैमिली इश्यूज वगैरह हो रहे थे तो फिर मैंने जॉब क्विट करने का सोचा, और प्रायोरिटी फिर मैंने फैमिली को देने के लिए सोचा। तो बहुत बढ़िया सुजाता जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि पहले आप जॉब करते थे,
फिर शादी हो गई, तो देखो सब हाउसवाइफ के साथ में, सबके साथ में यही प्रॉब्लम आती है। और यही लड़कियों का जो करियर है थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि बच्चों के साथ में और घर के काम के साथ में ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसमें दोनों चीजें काम, मतलब दोनों काम हो सके, करियर को भी थोड़ा टाइम दे पाए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हस्बैंड को भी ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं टाइम दे पा रहे, क्योंकि हाउसवाइफ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। तो आप मुझे सबसे पहले तो एक चीज शेयर करिए कि जैसे आप फॉरएवर पहले भी किसी टीम में थे, है ना, फिर आपने टीएलएफ को ज्वाइन करा, जी। तो सबसे पहले तो एक बात ये शेयर करिए कि 2 बार आपको क्यों 2CC करना पड़ा, क्योंकि दोनों जगह ही फॉरएवर ही है, मतलब एक ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आपने 2 बार 2CC क्यों करा आपने, थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करिए। जी, ज़रूर। एक्चुअली कोविड में तो मतलब जॉब तो मैंने क्विट कर ली थी, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह हो गए थे, तो फिर वो कैसे गैप हो जाता है 1 डेढ़ साल का, तो हम थोड़ा-सा प्रायोरिटी देते हैं और उतने छोटे रहते तो हम कुछ कर भी नहीं पाते, ना जॉब भी नहीं कर पाते और कोई बिज़नेस अगर हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस हो तो भी शॉप पे जाना वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब मैनेज करना हो जाता है। फिर 1 साल बाद फिर बेबी होने के बाद फिर मैंने करीबन 1 डेढ़ साल बाद फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च किया था, क्योंकि कोविड के बाद अभी वर्क फ्रॉम होम वाला ज़्यादा क्रेज़ हो गया था। तो फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ही फिर मैंने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स है naukri.com पे वगैरह ऐसे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फिर रिज्यूम वगैरह अपडेट करके मैंने सर्च करना स्टार्ट कर लिया था। तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मतलब आ तो रहे थे, मतलब जैसे डेटा एंट्री के जॉब्स आ रहे थे, बट उसमें कैसे होता था कि ठीक है चलो हम घर बैठे-बैठे 1-2 घंटे कर भी लेते जो हमारा रिमेनिंग टाइम रहता था। बट उसमें कैसे फिर वो पैसे भरो और वो ट्रस्ट नहीं रहता था। मैंने एक बार किया भी था ऐसा, कि किसी ने 15,000 रुपीज़ माँग के फिर आपको वो कुछ डेटा वगैरह देंगे, वो आपको टाइपिंग करके वगैरह इस टाइप का मैंने किया भी थी। जेन्युइनली बताऊँ मैंने किया भी था। बट उन्होंने 2 दिन मुझे सिर्फ ये किया, 2 दिन उन्होंने मुझे वो डेटा फिल करने के लिए दिया था, उसके बाद तीसरे दिन से वो गायब हो गए। तो मेरा मतलब ये फ्रॉड ही समझ सकते हैं इसको, तो ये गायब हो गए और मैं मतलब थोड़ा सा ब्लैंक हो गई कि अरे यार मैंने तो पैसे भर लिए, तो कम से कम जेन्युइनली पूरे मंथ में तो काम होना चाहिए था। तो इस टाइप का तो फिर मेरा थोड़ा-सा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी मैं तो मतलब थोड़ा-सा अपसेट हो गई थी कि सच में ये जेन्युइनली रहता है या नहीं रहता है। तो ऐसे ही मतलब एक फिर रैंडमली मुझे कॉल आ गया था फॉरएवर से फॉरएवर के बारे में। तो तब पता नहीं था ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड ऑल का। तो फिर उन्होंने मुझे एक सेशंस दिखाया था, तब तो बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं था कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले से ही भाग जाते थे सब। और ये तो हम क्योंकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स ही इन-लॉज़ में वगैरह है, तो वो भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, जैसे मोदी केयर, एमवे के वगैरह में। तो उनको देखती थी तो ऐसा लगता था, फिर वो भी हमें उनके घर पे वगैरह बुलाते थे ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए कि आप भी जॉइन करो, आप भी जॉइन करो। तो मैं सोचती थी कि नहीं भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी को कन्विंस करना ये सबसे मेरा वीक पॉइंट था। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती और किसी को घर जा के बोल तो नहीं सकती कि भाई प्रोडक्ट्स ले लो ये इस कंपनी का है। तो इसी टाइप का तो 2-3 बार मैंने मुझे फॉरएवर से रिलेटेड कॉल आ गए थे, बट मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन ही नहीं करना था, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज था कि एक्चुअली इसमें वर्क कैसा होता है तो। तो फिर ऐसे 2-3 बार आया, पर फिर जब 4th टाइम मुझे फिर से रैंडमली कॉल आया था, तो मैं सोचती थी एक्चुअली फॉरएवर लिंक्डइन है क्या? जो मुझे इतना पिच कर रहा है सामने वाला। मतलब अलग-अलग टीम से आता था, ऐसा नहीं एक ही टीम से मुझे 10 बार कॉल आया करके। तो अलग फिर मैं सोचती थी मतलब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, कुछ मतलब जो बोलते हैं ना नसीब में आना चाहता है हमारे। तो इस टाइप का फिर मैंने देखा कि चलो देखते हैं होता क्या है। वैसे भी हम खाली बैठे थे, तो फिर मैं सोचती थी चलो देखते क्या है। फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा-सा फिर सर्च करना स्टार्ट किया और जो मेरे पहले की टीम की जो अपलाइन थी उनसे भी बात वगैरह थोड़ा-सा, वो भी नागपुर से ही थी। तो थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे सेशंस वगैरह दिखाए, तो सब ठीक-ठाक था। तो 3-4 दिन का उनका जो प्रोसीजर था वो सब मैंने अटेंड किया, मुझे अच्छा भी लगा। तो मतलब वही था, तो फिर उसमें थोड़ा-सा उन्होंने एक्चुअली काम नहीं बताए थे। जो स्टार्टिंग में 3-4 सेशंस थे उसमें पूरा उन्होंने पूरा एफएलपी के बारे में पूरा मतलब उसका प्रोफाइल, उसकी इनकम कैसे आती है, मार्केटिंग प्लान सब एक्सप्लेन किया था। बट एक्चुअली जब लास्ट सेशन था, तो उसमें भी पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली वर्क क्या करना होता है। तो जब सेशन अटेंड किया तो उन्होंने बोला कि आपके 3 दिन के सेशन होने के बाद आपका अब इंटरव्यू होगा। मैं बोली नेटवर्क मार्केटिंग में भी इंटरव्यू कुछ होता है? इस टाइप का होता है? तो मैं बोली चलो ठीक है इंटरव्यू देते हैं, अब इतने सारे आईटी फील्ड से आए हुए तो ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यूज़ तो देते हैं हम। तो मैं बोली चलो ये भी कोई इंटरव्यू रहेगा, तो फिर मैंने वो भी अटेंड किया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था उसमें। और लास्ट दिन जब हुआ था तो उन्होंने बोले थे कि आपको आप मतलब टॉप 10 में आ गए हो, आपने पूरे सेशंस अटेंड किए तो आप क्वालीफाई हो जाते हो। बट उसके बाद आपको 5K की एटलीस्ट मिनिमम जो उन्होंने
350 0.350 cc का कुछ ऐसा था। तो ऐसे 5K का तो भी आपको बिलिंग करनी होंगी, तो फिर आप सामने प्रोसीजर में जा सकते हो। तो फिर मैंने सोचा, एक दिन सोचा, तुरंत डिसीजन नहीं लिया मैंने। ठीक है, मैं बोली चलो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास आ रहे हैं, हमारा नुकसान तो एटलीस्ट जो डेटा एंट्री वाला था वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है करके। तो फिर मैंने उनको अप्लाई कर लिया और मैंने 5K के प्रोडक्ट्स भी ले लिए। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और फिर लीड जनरेशन कैसा होता है लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के वगैरह, तो उन्होंने सब सिखाया। सब सब प्रॉपर चल रहा था, बट उसमें चलो 1 मंथ तो अच्छा खासा हो गया लीड जनरेशन वगैरह। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा मोटिवेट भी रहते हैं, तो सब क्लियर क्लियर था। बट उसके बाद फिर ऐसा हो रहा था कि लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि खुद होके हमें लीड जनरेशन और लोगों को कॉलिंग और डीएम्स करना जरूरी होता था। तो डीएम्स पे वगैरह कैसे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि हमें भी अगर कोई रैंडमली अगर आके कोई गुड मॉर्निंग, हाय सुजाता, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऐसे बोलते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, भले वो लेडी हो या जेंट्स कोई भी हो तो हम इग्नोर कर देते। तो वैसे ही फिर मैसेज का हमें भी मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो फिर हमें लीड्स वगैरह परचेस करके दिए जाते थे, और फिर उस पर कॉलिंग का प्रोसेस बताया गया। 1-2 महीने बाद फिर वो कॉलिंग का प्रोसीजर आ गया था। तो फिर लीड जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम जाती थी। जो हमारे मैनेजर्स वगैरह थे तो वो हमें लीड्स प्रोवाइड करते थे, तो वो लीड्स तो आ जाती थी, उस पे कॉलिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जो थोड़ा सा वर्किंग था मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, और छोटी बेबी थी, उसके साथ साथ कॉलिंग करना, और जो कॉलिंग का टाइम रहता था, और मेरे मतलब हस्बैंड का ऑफिस जाना, और मेरे बेटी का जो खाना खाने का वगैरह जो टाइम होता है वो सब मिसमैच हो रहा था। तो जो कॉलिंग टाइम मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, और एक दिन कॉल नहीं करते तो हमारे 3 से 4 दिन वेस्ट चले जाते थे, क्योंकि वो सेशन शेड्यूल्स रहते थे। तो एक दिन अगर हमने वर्क नहीं किया, कॉलिंग नहीं किया, तो वो 3 दिन सेशंस का पूरा मतलब 3 दिन हमारे वेस्ट चले जाते थे। तो मैंने फिर भी वर्क किया उसमें, मतलब रिजल्ट भी आता था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं, रिजल्ट भी आता था। मेरे अंडर 3 से 4 एज भी आ गए थे उस दौरान। ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वर्क किया था। बट फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मेरे से वो कॉलिंग का वगैरह सिस्टम नहीं हो रहा था। और रैंडमली जब हम कॉल करते हैं तो फिर कैसे कोई सपोज कॉल नहीं उठाता है, तो फिर उनको फिर रात को 8-9 बजे फिर उनका कॉल बैक आता था कि आपने मुझे कॉल किया था। तो ये मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं हमारी प्राइवेसी के वजह से वो अगर भी प्रॉब्लम हो जाता था हमारे प्राइवेसी के लिए, तो इतने रात को अगर उनका भी कॉल बैक, तो ये रैंडमली कॉल्स वगैरह आना मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे से ऐसा काम नहीं होगा ये कॉलिंग का वगैरह। तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट क्विट करने का ही सोचा था फॉरएवर का। बट मेरे दिमाग में ये भी था कि सुजाता चलो ये हमारी लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे जॉब तो नहीं करना था क्योंकि 8-10 हजार के लिए जॉब करना, और जॉब का फ्रस्ट्रेशन क्या रहता है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो मैं मुझे तो जॉब करना मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि कितने भी दे दो, पर अभी मुझे जॉब तो नहीं करना है, जो कुछ करूंगी खुद का ही करूंगी। तो इस टाइप से फिर मैंने मतलब 2 मंथ मैंने जो वहाँ पे उस टीम से फॉरएवर करना छोड़ दिया था, मतलब ऑलमोस्ट क्विट ही कर दिया था। और फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, यही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए। तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा है, इसमें अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम है, ना किसी को ऐसे उल्लू उल्लू बनाने का काम है, तो अच्छा खासा काम है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फिर उसमें और थोड़ा सा मैंने बहुत रिसर्च किया, शायद पहले कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। तो बट फिर मैंने अच्छे से उसको 2-3 महीने अच्छे से गैप लेके उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया कि फॉरएवर को कैसे कर सकते, क्या कर सकते। और फिर मुझे टीएलएफ टीम के बारे में पता चला। तो फिर जैसे कि आप भी मुझे मिले, और मैं तरुण सर को पहले से फॉलो करती थी, उनका मैंने जो 99 रुपीज वाला मास्टर क्लास होता था वो भी मैंने अटेंड किया था 1-2 बार। तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको ऑटोमेशन वगैरह सिस्टम अच्छा लगा, और फिर मैंने सोचा कि चलो फॉरएवर करना ही है। तो फिर टीएलएफ टीम के साथ ज्वाइन करती। तो फिर मुझे पता था कि इसमें जो कुछ ग्रोथ है तो 2cc के बाद ही ग्रोथ होगी, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट 2cc से फिर टीएलएफ टीम में फिर से मेरा क्या बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो, अगर आप लोगों के साथ में भी, जो ऑडियंस आप लोग हमें सुन रहे हो, है ना, तो अगर आपके साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम है कि कॉल कर करके परेशान हो गए हो, और आपकी अपलाइन के साथ में अच्छी बनती है, आपकी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपके डाउन में अच्छे एस आ गए, लेकिन आपको कॉलिंग का सिस्टम आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको डीम का सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, रैंडम कॉल आना अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप सबसे पहले तो, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जिस टीम में हो उस टीम में रहकर काम कर सकते हो, और इस 2 डेज की वर्कशॉप को अटेंड करके काफी कुछ हमारी टीम में जिस तरीके से हम ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हैं वो सीख सकते हो। और बाकी अगर आप
सोच रहे हो कि भाई 1-2 साल हो गए, काम नहीं चल रहा और आप हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप सीखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सुजाता जी के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी सुजाता जी थोड़ा सा ये शेयर करिए कि जैसे कि हाउस वाइफ है ना, तो आपने जैसे काफी कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी होने के बाद में, तो जॉब का एक अलग प्रेशर रहता है, 8-10 घंटे की जॉब आप नहीं कर पाते हो, है ना, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम या फिर कुछ ऐसा काम जो 2 से 3 घंटे जो है वो किया जाए, ऐसा काम जो है हाउसवाइफ सर्च करती है। तो जैसे आपने कुछ चैलेंजेस थे वो तो आपने एक्सप्लेन किए, पर जैसे अभी आप टीएलएफ में हो, है ना, तो हाउसवाइफ के लिए क्या ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है, या फिर यहाँ पे भी आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो? थोड़ा सा टीएलएफ टीम के बारे में बताइए, जिससे कि जो ऑडियंस हमें सुन रही है, जो हाउसवाइफ हमें सुन रही है, जो लड़कियां हमें सुन रही है ना, जो बिजनेस करना चाहती है लेकिन सर्च करिए बेस्ट टीम, टीएलएफ के बारे में सर्च करिए, तो थोड़ा सा आपका फीडबैक शेयर करिए कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है आपका टीएलएफ को लेकर, क्या हाउसवाइफ के लिए सेफ है ये, क्या यहाँ भी रैंडम कॉल आ रहे हैं जो चीजें हैं वो थोड़ा सा शेयर करिए। जी, बिल्कुल। नहीं देखो, अगर ये टीम बेस्ट नहीं होती तो मैं कभी मेरा 30-35 हज़ार लगा के मैं फिर से 2सीसी कभी नहीं करती, क्योंकि एक बार जो बोलते हैं ना, एक बार जो एक्सपीरियंस आ गया फिर हम उसमें फिर से हाथ डालने के लिए 10 बार सोचते हैं। तो उसी तरीके से फिर मैंने भी बहुत सोच समझ के मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था कि टीएलएफ कैसे करती है। मैंने बहुत चंचल मैम का भी इवन बहुत उनके क्वेश्चंस पूछे थे छोटे से छोटे कि कैसे वर्क होगा, क्या होगा। बहुत सारे सेशंस भी अटेंड किए थे और जो मेंटर्स वगैरह भी है उनसे भी मतलब कनेक्ट करके पूरा मैंने उस पूरा टीएलएफ को एक्सप्लोर किया था कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, कैसा होता है। क्योंकि कैसे हमें डर रहता है कि जो हमारे पहले हमारे साथ हुआ फिर से वही ना हो जाए करके, क्योंकि ऐसे बहुत सी टीम है जो पहले कुछ बताती है और फिर बाद में 2सीसी कर देते हैं और फिर हमें छोड़ देते हैं कि आप अपना देखो कैसे प्रोडक्ट्स रिटेल करो, मतलब अपने हिसाब से वर्क करो। ऐसा भी बहुत सी टीम में होता है एक्चुअली। तो बट मैंने पूरा टीएलएफ को देखा तो इसमें पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है। इसमें मतलब एक बार हमें अभी दिन में अगर हमें 2-3 घंटे भी मिल जाते हैं, 2 दिन मैं तो बोलती हूँ 2-3 घंटे की भी हमें ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें ज़्यादातर हम कंटेंट मार्केटिंग में ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। हम एक्सप्लोर करते हैं कि लोग हमें जाने, हम उनको सिखाते हैं कि एक्चुअली फॉरेन में होता क्या है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए आपके साथ। मतलब उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं कि हम ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में आ गए और अभी आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कैसे अभी पहले की तरह वर्क करना भी पॉसिबल नहीं हो जाता है। जैसे पहले भी होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग वगैरह कैसे प्रोडक्ट्स लेके घर-घर जाते थे। बाद में कॉलिंग का सिस्टम आ गया, बट अभी कैसे डेवलप हो गया, थोड़ा-सा एडवांस हो गया, तो हमें भी अपना थोड़ा-सा एडवांस करना चाहिए ऑटोमेशन सिस्टम में। अभी एआई का ज़माना वगैरह है, तो हम पहले की तरीके से ही अभी वर्क करना अभी पॉसिबल नहीं हो जाता है। और चलो हम भी कर लिए, बट हमारे डाउन में ऐसे भी लोग आते हैं कि वो नहीं करना चाहते, तो इसमें फिर हमारी टीम बिल्डिंग का भी थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। बट ये टीएलएफ में ऐसा है कि मतलब हम ऑटोमेशन में ही करते हैं, पूरा ट्रेनिंग्स वगैरह सब शेड्यूल रहते हैं। तो रात को 10 बजे भी हमारा सेशन होता है, तो उसमें अगर हमें कुछ भी डाउट रहता है तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बट अदर केस में कैसा रहता है कि हम किसी क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ हमारी जो मैनेजर है उनसे ही कॉन्टैक्ट रखें, हमारी जो अपलाइन है, डाउनलाइन है उनसे ही कॉन्टैक्ट करें। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम किसी से भी क्रॉस लाइन हो, हमारे कोई अदर टीम, हम इवन अदर टीम भी रहते हैं तो उनको भी हम गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी टीम में हैं। तो ये भी मुझे एक टीएलएफ की अच्छी बात लगती है कि अगर कोई भी है तो फिर उनको हम गाइड करते हैं प्रॉपर्ली कि आपको ऐसा-ऐसा वर्क करना चाहिए करके। तो ये भी अच्छी बात है और पूरा ऑटोमेशन है, तो पूरा ट्रेनिंग भी शेड्यूल कजाबी कम्युनिटी है, कजाबी ऐप है, तो उसमें पूरा ट्रेनिंग भी शेड्यूल हुआ है। अगर हमारे अंडर कोई आ भी जाता है, हमारे जो टीम में होता है, तो उनको गज़ाबी ऐप का वो एक्सेस दे देते हैं और फिर वो पूरा उसी से सीख जाते हैं। तो हमें उनको पर्सनली बैठ के या फिर पर्सनली बैठ के उनको वो सिखाना नहीं पड़ता कि आप ऐसे लीड जनरेशन करो, ऐसे वीडियोज़ बनाओ, ऐसे कंटेंट मार्केटिंग करो। तो ये एक मतलब बहुत अच्छे तरीका हो गया है, एक बहुत आसान तरीका है हो गया है कि हमारे अंडर अगर कोई भी आ जाता है तो उनको एक्सेस दे दो, वो खुद ही मतलब सब सीख जाते हैं, उनको कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक बेस्ट लगता है मुझे टीएलएफ टीम के बारे में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो आप लोगों को मैं एक बार ब्रीफली बता दूं, जैसे सुजाता जी क्या करती हैं, ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाती है ना, तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो देखो नो डाउट स्टार्टिंग में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो जब तक आपको यूट्यूब से रिजल्ट ना आए, हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे थोड़ा फास्ट रिजल्ट आता है, तो इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है वो भी हम हमारी टीम को सिखाते हैं।
जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम एक्सेस दे देते हैं। ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो जो भी कोई ज्वाइन करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी टीम को, हमारी जो डाउनलाइंस है उनको टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस देते हैं। और उसके बाद उनको इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सिखाते हैं और बताते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल साइड बाय साइड कैसे आप क्रिएट करें। और यूट्यूब की बनी बनाई हुई वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जर्नी फास्ट हो जाए। और बिना यूट्यूब के कैसे काम करना है वो भी सिखाते हैं, जिससे कि लीड जनरेशन जल्दी हो जाए। और साथ साथ में हम उनको, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है, तो आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता, लोग आपके पास खुद ब खुद आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमारा एक यूनिक फनल जो है वो हम प्रमोट करते हैं। जैसे ये मेरा यूनिक फनल है, इस तरीके से हमारी पूरी डाउनलाइन के लिए हम एक फ्री लाइव वेबिनार जो है उसका लिंक बना देते हैं। ये 24/7 चलता है और ईमेल मार्केटिंग भी पीछे बैकएंड पे चलती रहती है। तो जैसे कोई ज्वाइन करता है तो उसका सिंपल सा काम ये है कि इस फनल को आपको जो है प्रमोट करना है। कैसे करना है वो सारी ट्रेनिंग हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। वहां पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि जैसे आप जिसके डाउन में हो उसी से, मतलब आपके अपलाइन से ही पूछना है, आपके क्रॉस लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे सुजाता जी ने बताया। तो उस तरीके से हम लोग आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, आपस में भी कॉलेब करते हैं। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, तो मैंने वहां पे सुषमा जी के साथ में वीडियो बनाया और शेयर किया कि किस तरीके से उन्होंने सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो हम, वो मेरे डायरेक्ट में नहीं है, वो मेरी क्रॉस लाइन है ना, क्रॉस लाइन की भी लाइक डाउन में है। तो इस तरीके से हम सबको प्रमोट करते हैं, क्योंकि साथ में हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि ये उस टीम का पर्सन है, ये इसके डाउन में है, सब लोग एक ही टीम का पार्ट है, तो सबको लेकर चलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से है। बाकी देखो, जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तो अच्छे से आप समझ नहीं पाते हो वो टीम का कल्चर जो है। आपको हमारी वीडियोस देख के, हमारे वेबिनार को देखकर, हमें ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता लगता है। बाकी आपको एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो हमारी टीम के बारे में थोड़ा सा, तो आप जो है ये फ्री लाइव वेबिनार अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक आपको मैं अपडेट कर दूंगी, तो डेफिनेटली आप जो है विजिट करिएगा। बाकी सुजाता जी एक चीज और बताइए, जैसे आप अभी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो जैसे मैंने बीच में भी पूछा था, अभी कोई रैंडम कॉल्स वगैरह तो नहीं आते आपको, कोई टीएलएफ की तरफ से कोई ऐसा किसी ने मिसबिहेव करा हो? क्योंकि हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप 10 बजे का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो या फिर आपको यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो, तो कभी कभी लेडीज को ये दिक्कत होती है कि हम फेस दिखाकर अगर वीडियो बनाते हैं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी शेयर करिए। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। एक्चुअली जो हम कंटेंट बनाते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अरे नहीं, ये तो जेन्युइन पर्सन है, इतना यूट्यूब पे आ गए, इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो कोई मतलब ऐसी तो नहीं होगा, कुछ तो वर्क कर रही होंगी। तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं तो वो जेन्युइन वाले ही आते हैं, क्वालिटी लीड्स ही आते हैं, जिनको एक्चुअल में फॉरएवर के बारे में ही जानना है। भले उसको मतलब तो हम उसमें मतलब टाइम का उसमें कुछ नहीं रहता, तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि पहले उसको व्हाट्सएप पे ही लाएं। उसके बाद फिर अगर वो लगता है कि बंदा कि उसको सच में एफएलपी के बारे में जानना है या फिर टीम के बारे में जानना है, तो ही फिर उनको हम कॉल पे वगैरह थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मतलब ऐसे कोई भी मतलब कॉल रैंडमली कॉल नहीं आता है। जिसको जिसको जेन्युइनली काम करना होता है, फॉरवर्ड के बारे में जानना होता है या टीम के बारे में जानना होता है कि आप ऑटोमेशन कैसे करते हैं या फिर कुछ ऐसा जानना होगा, तो ही उस बंदे का ही हमारे पास कॉल आता है। तो अगर वो अगर कभी भी रात को 10 बजे भी आए तो भी हम खुश हो जाते हैं कि चलो एक्चुअली ये हमारे बिजनेस के बारे में तो जानने के लिए कॉल किया, कोई रैंडमली ऐसे ही फालतू के लिए तो कॉल नहीं किया। तो ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो आप मुझे एक चीज और बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए बेसिकली, कि जैसे टीएलएफ को ज्वाइन करने के बाद में सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी क्या है? जैसे आप 10 बजे के सेशन में या फिर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम लोगों से जो भी आपने सीखा, उसमें बेस्ट चीज आपको क्या लगती है? टीएलएफ के बारे में अगर आपको शेयर करना हो कि कोई पर्सन ज्वाइन करे, तो बेस्ट चीज आपको क्या लगती है? बेस्ट चीज तो इसमें यही है कि मतलब पूरा ऑटोमेशन में हमें 10 बार मतलब किसी को कन्विंस करने की, जो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा सबसे पहले वीक पॉइंट था कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। बिजनेस तो छोड़ो, मैं इवन मतलब हस्बैंड को भी कुछ मांगने का रहूंगा तो उसको भी मैं कन्विंस करने में थोड़ा सा सोचने लग जाती हूँ। ये तो बिजनेस का मैटर है। तो वही मेरा एक वीक पॉइंट था कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाती थी। तो और यहाँ पे भी वही काम होता है कि यहाँ पे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे लिए तो यही सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही लोग आ जाते हैं। सिर्फ हमें उनको बताना पड़ता है कि एक्चुअली वर्किंग कैसा होता है। तो वो खुद इंटरेस्टेड रहते हैं तो खुद ज्वाइन कर लेते हैं। और टीएलएफ में तो सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है।
टीम भी बहुत अच्छी है, तो कभी भी कोई भी गाइड कर लेता है, क्रॉस लाइन हो, अपलाइन हो, कोई भी रहो तो फिर कोई इश्यू नहीं आता। और ऐसे भी चैनल पे वगैरह सब मतलब प्रमोशन के लिए वगैरह भी प्रमोट वगैरह भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो सब बेटर है। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह भी चलते हैं, तो वो भी एक अच्छा लगता है कि रिजल्ट टीवी की तो तरह। कभी ना कभी तो आना ही है। 15 वीडियोस 30 वीडियोस उसी में मैं खुश हो जाती थी स्टार्टिंग में। अरे चलो ज्वाइनिंग तो आएंगी, चलो आज नहीं तो कल तो आना ही है, कभी ना कभी तो आएंगे। बट जो कॉन्टेस्ट वगैरह होता था उसमें भी हमें फिर गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, तो उसमें भी मैं खुश हो जाती थी स्टार्टिंग में। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टीम का पार्ट है। बट रिजल्ट भी आता है इसमें। मैं भी पहले ऐसे ही सोच के आती थी, बट जरूर रिजल्ट आता है, और जेन्युइनली क्वालिटी लीड्स के साथ आता है, जो एक्चुअली बिजनेस कर जाते हैं करके। बिल्कुल नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कोई आता है, बस 2-3 हजार की बिलिंग कर देता है और फिर वो गायब हो जाता है। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए ना, हमें तो एक्चुअली हमारा बेस क्रिएट करना होता है, तो हमें जेन्युइनली क्वालिटी लीड्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही लीड्स हमारे पास आते हैं, क्वालिटी लीड्स। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तो लगता है मुझे टीएलएफ के बारे बहुत में। बढ़िया। जो कि लास्ट में सुजाता जी ने जो शेयर किया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे हमारी टीम में कोई भी ज्वाइन करता है तो हम लोग पूरी टीम को कि वो मोटिवेटेड रहे उसके लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं करते कि आग लगा दो सीने में, लाख ना आ जाए महीने में, है ना। और मतलब बहुत सारी फालतू बातें नहीं करते मोटिवेशन की, क्योंकि मोटिवेशन की वीडियो दिखा दिखा के ना इंसान पागल हो जाता है और एक दिन वो क्विट करने के बारे में सोच लेता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम अच्छे से काम करे उसके लिए हम उनको यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए बोलते हैं। और जो कोई 15 वीडियो अपलोड करता है, 30 वीडियो अपलोड करता है, तो उसमें हम गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। 2cc आप करते हो, करवाते हो किसी का, 5cc करवाते हो तो उसमें भी गिफ्ट देते हैं, जिससे कि टीम को काम तो करे ही सही, पैसा तो आए ही सही, पर गिफ्ट आता है तो और भी ज्यादा मजा आता है काम करने में। तो इस तरीके से हमने पूरी टीम को गेमिफाई करा हुआ है, जिससे कि टीम अच्छे से काम करे, मोटिवेटेड होकर काम करे। तो यही है हमारी टीम का कल्चर, टीएलएफ क्रिएटर्स का कल्चर। सो अगर आप ठाकुर महाराष्ट्र से हो, फॉरवर के प्रोडक्ट लेना चाहते हो, फॉरवर के बारे में काफी सुना है, प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो और एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके लोकल एरिया में ही कोई पर्सन हो जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, तो सुजाता जी से आप ले सकते हो। और इनका जो बिजनेस प्रोफाइल है गूगल पर भी है, उससे भी आप विजिट कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इवन फिजिकली जाकर भी आप जो है प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। बाकी अगर आप हाउसवाइफ हो और एक ऐसी हाउसवाइफ को सर्च कर रहे हो जो कि ग्रोइंग फेज में है, एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ऐसे लीडर को ज्वाइन करते हो जो कि अ, मतलब काफी टाइम से नेट मार्केटिंग बिजनेस में है, काफी टाइम से फॉरवर में है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो शायद मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम ना दे पाऊँ जितना सुजाता जी आपको दे पाए। आप मुझसे कनेक्ट करो कि नो डाउट मैं आपको गाइड करूंगी, नो डाउट मैं आपको 1-to-1 मीटिंग में भी गाइड कर दूंगी, नो डाउट मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी। लेकिन सुजाता जी क्योंकि अभी ग्रोइंग फेज में है, इनके डाउन में थोड़े कम लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो ये आपको, क्योंकि ये अभी इनका बिगनर फेज है ना, तो ये आपको और अच्छे से टाइम देकर जो है गाइड कर सकती है। तो आप इनसे जरूर कनेक्ट करिए। और बहुत बार होता है कि एक हाउसवाइफ के साथ में ज्यादा कनेक्टेड फील करती है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, हमारी टीम के बारे में जानना है, कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ। बाकी अगर आप इस वीडियो के थ्रू हम दोनों को सुन रहे हो और अभी तक सुना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने यहाँ तक सुना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक सी यू सून। थैंक यू सो मच।